नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो भैया आए हैं तो इनको आप लोग पहचान ही रहे हैं। तो आज इनसे चर्चा करते हैं कि आगे डाइन खड़ी है। डाइन मतलब समझ रहे हैं? डाइन उसको कहते हैं जो भूत का नाम सुने होंगे, भूत वो खड़ी है, उसी को डाइन भी कहते हैं। और इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे कि आगे डाइन खड़ी है। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे आदरणीय पूजनीय माननीय सभी देश विदेश परदेश छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मेरा शिव जी का प्रणाम है। पांडे जी डाइन के बारे में पूछे हैं, आगे डाइन खड़ी है। अच्छा ठीक है पांडे जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसको बता सकूं क्या है कैसे है। इससे पहले थोड़ा सा हम प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि मुझे ताकत मिले। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। पंडित जी किसी गांव में दो नौजवान रहते थे। वो बेरोजगार थे। उन लोगों ने सोचा कि चल के कुछ कमाया धमाया जाए, कुछ किया जाए। तो दोनों अपने अपने घर से व्यवस्था करके एक एक बंदूक ले लिए, ठीक, और एक एक घोड़ा ले लिए। और घोड़ा पर बैठ करके दोनों जो है बंदूक ले करके चल दिए अपना। तो ऐसे चले जा रहे थे, तब तक एक सामने से उधर से साधु बाबा भागते हुए आ रहे थे। डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपना जो है भागते हुए पास में आए। और इन लोगों से उसी अंदाजे में वो बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी हाँफ भी रहे हैं, बोल बता भी रहे हैं कि आगे जाना मत, आगे डाइन खड़ी है। और बाकी और सवाल वो लोग आपस में वो पूछते, उनको और बारे में बताते, कहते, वहां से वो भागते हुए निकल पड़े। उन्होंने मना कर दिया, उधर से भागते हुए आया, उन्होंने आकर के मना कर दिया कि भाई उधर जाओ मत, उधर डाइन। और उधर से भागे चले आ रहे हैं, और बताते हुए भागते हुए चले भी जा रहे हैं उधर। अब ये लोग थोड़े देर सोचे, सहमे, तो कहे अरे यार, तो ये बूढ़े आदमी हैं, इसलिए वो अपना हंसने लगे। मतलब वो समझेंगे कि मजाक वो कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इसलिए जो ऐसे कर रहे हैं। तो इसी अंदाजे में वो नौजवान थे, चूंकि बंदूक भी लिए थे, घोड़ा भी था, साधन उधर से लैस थे, ठीक ठाक थे, अपना कोई बातें नहीं था। वो भी बुढ़ापा और जवानी की बात कुछ और होता, हिम्मत थोड़ा सा। तो उन लोगों ने कहा कि चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, कौन डाइन है, कैसे। अब आखिर बिना गए पता कैसे चलेगा कि कैसी डाइन है, क्या है। गए तो जाते जाते थोड़े दूर गए तो
देखे कि एक पोटली पड़ी हुई है बंधी हुई, उसमें जो है सब सोने के सिक्के थे। और जो है ये लोग जब वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, वो पोटली रखी हुई थी और जो है उसमें खोल के देखे तो सिक्के पड़े थे। उन लोगों ने ये विचार किया कि जरूर वो साधु जो है इस पोटली को देखा हुआ था और वो ले ना जा पाता, इसलिए उस साधन के लिए वो तो भगे जा रहा है कि साधन उधर से लेके आए तो उसको लाद के हम ले जाएं। ये लोग दिमाग ये लगा रहे थे कि ऐसी कुछ बात है। उसके बाद जो है वो साधु जी तो अपना उधर चले गए कह सुन करके। अब इन लोगों का मैटर आ गया यहाँ कि भाई दो लोग थे, तो दोनों लोगों को जो है अब ये वो चीज दोनों लोगों को मिला था। तो साधु के ऊपर मतलब ये स्थिति है कि मतलब हम लोग इसीलिए रोक रहा था कि उधर जाए ना तो ये मिल जाए, इन लोगों का मिल जाएगा, इसलिए वो रोक करके गया है। वो गया है तो अपना साधन लेकर गया, वो आएगा तो कहेगा आए न जाए वहाँ। वो तो अपना देखे थोड़ी देर अपना, वो कोई आया हुआ नहीं। फिर शाम होने लगा तो सुबह से गए थे, निकले थे, तो ये हुआ कि भाई कुछ खा पी लिया जाए। पैसा संपत्ति तो बहुत ज्यादा बिना कमाए ही मिल गया। हम लोग जाते कमाते नौकरी लगता कहाँ क्या होता, रास्ते ही में इतना संपत्ति मिल गया कि हम लोग को कमाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। तो छोटे वाले को छोटे बड़े दो भाई थे, समझिए वो दोनों भाई थे वो छोटे बड़े। तो छोटे वाले को बड़ा वाला बोला कि जा भाई कुछ खाने पीने का चीज लेके आ जाओ उधर से, खा पी लिया जाए उसके बाद चला जाएगा। तो उससे पहले वो लोग सोचे कि इसको थोड़ा गिन लिया जाए कि है माँ कितना है ये। तो पूरे 1000 सिक्के थे वो सोने के। तो अब इन लोगों ने आपस में उसका आंकड़ा लगा लिए कि भाई दोनों लोग हैं, दोनों लोगों को मिला है तो 500 सिक्के हो जाए। ये प्लानिंग बन गई वहीं पे। जैसे ही वो उसकी गिनती हुई वैसे ही दोनों लोगों का विभाजन हो गया। देखिए ये डाइन की रोल है, यही डाइन है। इसी डाइन को साधु बाबा बता के गए थे उधर। उधर डाइन है। अब देखिए वो कैसे डाइन की काम कर रही है वो। तो जब वो सामान लेने के लिए चला गया तो इधर बड़ा वाला बैठे बैठे सोच रहा है कि अरे यार कहाँ से कहाँ छोटे भाई को साथ में लेके चले आए। अगर अकेले तो 1000 मुद्रा ये तो मेरे ही था, अब तो साला बढ़ जाएगा 500 हो जाएगा। अब बेचारे जो है यही सोच रहा था कि अब उसको जो है पूरी धीरे धीरे अब उसको गरजता जा रही है डाइन। वो पैसा वो लोभ लालच जो है वो संपत्ति ग्रसित कर रही है उसको। वो डाइन जो है शुरू कर दिया हाथ लगाना अब उसके ऊपर, ब्रेन को उसको घुमा रही है। अब वो प्लानिंग बना रहा है बैठे बैठे कि ऐसा करते हैं कि भाई तो ऐसे मरेगा नहीं और उसको हम मार देते हैं, आता है तो बस उसको हम मार देते हैं और सारा माल जो है लेके चले जाएंगे अकेले। ये सब वो मतलब प्लानिंग बना करके 3 गोली जो है भर लेता है अपने बंदूक में। अब उधर वो सोच रहा है छोटा भाई बाजार में गया है तो वो सामान खरीद रहा है खाने पीने का, और ये भी दिमाग सोच रहा है कि यार बड़ा भाई ना होता तो 1000 मुद्रा मेरे ही था, ये 500 बढ़ जाएगा। तो अब उधर वो भी प्लानिंग बना रहा है, कह रहा है कि अगर भाई ना हो तो 1000 तो मेरे ही हो जाएगा। तो और भाई कौन यहाँ बस थोड़ा सा काम लगाना। तो उसने पॉइजन ले लिया, जहर ले लिया और खाने पीने का चीज लिए ही था, उसने उसमें मिलावट कर दिया और सोचा कि हम साथ में नहीं खाएंगे, बहाना बना देंगे, पहले भाई को खिला देंगे, उसका काम तमाम हो जाएगा, उसके बाद खाने पीने की हमें जरूरत नहीं है, वो पहले ही खा लिया था वहीं पे। तो ये प्लानिंग बना करके उसने जो है जहर मिला के उधर से कंप्लीट करके लेके अब आ रहा था एकदम। इधर से भी एम बनाया हुआ है कि आएगा तो 3 गोली भर के ये भी रखा है कि ठोक देंगे।
अब होता क्या है कि जैसे ही वो पहुंचता है इसको भनक मिलती है कि अब भाई आ रहा है, बस तैयार हो जाता है, लय सोच करके पहले ही से ठीक है ही है, एम बना लेता है। और जैसे ही दरवाजे के सामने वो आता है तो 3 गोली हाँक देता है। ठीक, वो तो अपना वहीं पर ठंडा हो जाता है मामला उसका। कांटा हट गए, 1000 पूरे हो गए उसके। सीख के वही डाइन है ना, करवा रही है ना, कत्ल करवा रही है ना डाइन। देखिए, देखते जाइए। अब जो है, अब तो मर गया, तो ये बोला कि अब तो सीके मेरे हो गए, अब तो कोई है नहीं यहाँ, आराम से चलेंगे। खाना भाई लेके आया है, उसको पहले बैठ के खा लेते हैं, तब सीका लेके चलेंगे आराम से। घोड़ा है ही है, बंदूक है ही है, सब तो इंतजाम है ही है। किसका डर है? उसी से डर था। उसको तो हम आंखों के सामने दिख रहा है, यहाँ पड़ा है बेजान, अब तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो इत्मीनान से खाया भी, आधी खाना खाया तो मिला दिया था जहर उसमें पहले ही से। उसको भी मारने की प्लानिंग बनाया, तो उधर से ये भी बनाया था, दोनों एक दूसरे को। इसने ठोक दिया और वो लास्ट में खाना लेके आया है, तो वो खाना वो भी खा ही लिया इत्मीनान से कि भैया खाना लेके आया, खा लेते हैं। अब खा लिया तो अभी ठंडा हो गया, दोनों के दोनों रास्ते ही में ठंडा हो गए। उसको गोलियां मार दिया, वो जहर मिलाया था तो खाने खा लिया, वो तो वो मर गया, वो भी मर गया, दोनों मर गए। तो डाइन जो है इस तरीके से दोनों भाई की जान ले ली। ये डाइन है पंडित जी। ये लोभ लालच जो है, मोह जो है, इसी तरीके से ये डाइन और ये क्या क्या सारी चीजें होता है, तो कहाँ क्या है कैसे है वो तो चीज जिसके जो अनुभव किया होगा उसी को पता है। तो ये डाइन इसी को कहते हैं कि मतलब आदमी का नुकसान होने लगता है तो आदमी कहते थे उसको डाइन कर दिया है, उसको वो कर दिया। तो क्या वो देखा है कि कैसे डाइन किया है, क्या है वो डाइन है क्या? डाइन यही है कि हमारा ही दिमाग विचलित होता है, हम ही प्लानिंग बनाते हैं, हम ही अपने को ठोक देते हैं। अब दोनों भाई थे, दोनों भाई को प्यार से रहना चाहिए, वो ले जाते खूब आराम से, दोनों परिवार का दोनों लोगों का वो दुख दूर हो गया था। लेकिन एक दूसरे को अब लालच से मैंने आधे के भी संतोष नहीं था। अरे भाई वो तो इंसाफ की बात थी कि आधे हो गया, ठीक है। लेकिन अब पूरा को जो है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रही न पूरी पावे, तो अब यही हाल हुआ। अब जो है वो किसी को नहीं मिला, और वो संपत्ति क्या था वही साधु जी उनको चेताए थे, बताए थे कि उधर डाइन है, उधर मत जाना, नहीं तो तुम लोग का उन लोगों को बनिस्पारी करके गए थे, उधर जाओगे तो डाइन है, वही डाइन हो गई। तो उनका अनुभव था साधु जी का, और वो अपने अनुभव से वो देख रहे थे कि ये 2 व्यक्ति जा रहे हैं, इनकी क्या दुर्दशा होने वाली है, तो उन्हें चेता करके चले गए। ज्यादा जवाब सवाल करने का समय नहीं है, तुम लोग लौटना चाहो तो यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो आगे तुम लोगों की ये दशा होने वाली है। तो पंडित जी डाइन दोनों लोगों को खा गई। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर।